तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, हम सिलेबस को एनालाइज करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में केमिस्ट्री का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी की बात कर दी जाए, ठीक है, नाम सुनते ही मजे आ जाते हैं, टॉपिक ही ऐसा है भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात कर दी जाए तो ये भी हमें कितने नंबर देके जाएगी, 25। अगर हमें साइंस में, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया पास कैसे हो, आज तक बहुत मुश्किल है पास होना, तो इस चीज को बिल्कुल अपने मन के अंदर संभाल के रखें कि 25 नंबर ना हमें बायोलॉजी से मिलने वाले हैं। और बायोलॉजी के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, सिंपल सा है, एसएसटी की तरह उठाया, कॉन्सेप्ट को समझा, याद किया। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया ना, अगर समझ आने में दिक्कत हो तो हमारी वीडियो देख सकते हो, आने वाले टाइम पे हमारी बायोलॉजी की वीडियो आ रही है। तो कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, ठीक है, तो 25 नंबर बिल्कुल इजीली रहेंगे। और बायोलॉजी वेरी 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 इजी रहती है, सबसे बेसिक साइंस के अंदर कोई है तो वो बायोलॉजी है, ठीक है। तो टॉपिक करते हैं स्टार्ट हमारा, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर नंबर 6 होने वाला है हमारा बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। है सबसे चैप्टर का सबसे छोटा सा नाम लाइफ प्रोसेस, पर इसके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बोले तो हमें मेनली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो एनिमल प्लांट से रिलेटेड यानी कि हम ह्यूमन का भी पढ़ेंगे, एनिमल्स होते हैं हम, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग। तो 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्या, हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, कैसे हम खाना खाया, कितना ऊर्जा बना, क्या कंप्लीटली उस न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिश कैसे होता है वो कंप्लीट, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है हम सांस लेंगे फिर उसको छोड़ते हैं, कौन सी गैस है, कौन से लेते हैं, कंप्लीटली उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सिगरेट पी पी के फूक गए ना, ठीक है, नहीं भाई हमारे नहीं फूके, आपके फूके होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं ना, नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट, दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल कहाँ होता है, इधर या इधर, वो ढूंढते रहो आप। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम मेनली ब्लड एंड किसके, ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारी नसें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कंप्लीटली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन जो हम, ठीक है, हफ्ते वगैरह ना, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी से है, कि हमारे बॉडी से गैसें कैसे बाहर निकलती हैं। 3 तरह का वेस्ट मटेरियल होता है, तो उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। जैसे वेस्ट मटेरियल में पहला आ जाएगा गैस, तो हम गैस से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक हम क्या करते हैं, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम न्यूट्रिशन नहीं कर पाते, तो उसमें हम क्या, उसमें हम उसको हम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के बारे में कैसे पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो हमारा किसको बताएगा, मेनली लाइफ प्रोसेस, जिंदा रहने के लिए कौन कौन से काम जरूरी है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। वो भी किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, मेनली इंसानों में भी पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर दी जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ने वाला है, चैप्टर नंबर 7, इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हमारी जो बॉडी होती है कैसे कंट्रोल रहती है, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। चैप्टर की शुरुआत प्लांट से दे रखी है, हालांकि प्लांट टॉपिक एंड में आता है, पर दे रखा है स्टार्टिंग में, तो हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे। इसके अलावा एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहला आएगा नर्वस सिस्टम, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीएनएस के बारे में। तो सर उसमें भी वॉलंटियर, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि हमारी पीठ में पाई जाने वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो पाई जाती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनली टॉपिक क्या रहेगा, केमिकल एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स जो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हार्मोन्स है जो हमें क्या क्या काम करने को करते हैं, क्या क्या काम, अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, मीन्स हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर टॉपिक की बात कर दी जाए तो अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, सॉरी अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, नाम सुनते ही मजे आ जाते हैं, ऐसा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। बचपन से सपना होता है 10वीं में जाऊंगा तो रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा, ठीक है। भाई रिप्रोडक्शन में ये सीखूंगा वो सीखूंगा, पता नहीं क्या क्या ख्यालात आ जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा आखिर है, आखिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें साइंस को साइंस के तरीके से लेना चाहिए, फैक्ट जानना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, और कंप्लीटली साइंस की
साइंस का एक तरह का अपमान होता है अगर हम अपने मन में अलग अलग चीज़ों को सोचें। तो पहली चीज़ हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने आ रहे हैं कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर नए बच्चे या नए बेबी कैसे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल जिसमें किसी एक की नीड होती है और सेक्सुअल जिसमें दोनों की नीड, मेल एंड फीमेल की नीड होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि HIV, एड्स या गोनेरिया या सिफिलिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे और सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक ऐड किया है, टॉपिक वही था बस वही ऐड किया है। इसके अलावा चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ की वुमेन्स हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये नया टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक, न्यू एडिट टॉपिक है। क्या? चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, मतलब थोड़ा सा टॉपिक है जो उसको ऐड किया गया है क्योंकि हमारी जो मानसिकता है लेडीजों को लेके वो बहुत समाज में गलत रही है शुरू से। ठीक है, चाहे वो लड़की का पैदा होना हो चाहे लड़के का पैदा होना हो, वो तो हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो, पर हम मेनली पढ़ेंगे क्या? हेरिडिटी। ठीक है, इसके अलावा तो पहला टॉपिक है हेरिडिटी, इसमें पढ़ेंगे मेंडल का कंट्रीब्यूशन कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मेंडल के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और मेंडल की बात कर दी जाए तो हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वो भी किसमें? ट्रेट्स का। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड में आना ही है। ठीक है, चाहे सेट ए में है, चाहे बी में है, चाहे सी में, डी में, किसी ना किसी सेट में एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी, XX और XY वाला टॉपिक जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। याद रखना चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लेकिन जो हम 2023 और 24 के लिए जो बच्चे कुछ न्यू बुक्स लेंगे तो न्यू बुक्स में एवोल्यूशन डिलीटेड किया हुआ, चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और हेरिडिटी बात एक ही है क्योंकि एवोल्यूशन है जो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड किया हुआ है, वो कोई बिल्कुल डिलीटेड है। इसके अलावा ये हो गया हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा गाइस? आज की वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 और 9 कि कौन से टॉपिक डिलीटेड थे, लाइक हमारा एवोल्यूशन कंप्लीटली डिलीटेड है और कुछ टॉपिक 9 में भी डिलीटेड, 9 में डिलीटेड है। और इसके अलावा साइंस में चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी कुछ चीज डिलीटेड है, किसके अंदर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये 4 चैप्टर मेनली हमें कितने नंबर देंगे? 25 में से 25। एक तरह की काजू कतली है बायोलॉजी हमारे लिए। ठीक है, थोड़ी महंगी होती है, महंगी का मतलब क्या? हमें बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और टाइम देंगे तो हमें 25 नंबर पूरे मिल सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। कोई ट्रिक्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अलजेब्रा कंप्लीटली 25 हमको आउट ऑफ 25 मिल सकते हैं अगर हम बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी के सिलेबस को एनालाइज किया कि क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो में हमें टॉपिक समझ नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत बात रहेगी क्योंकि हम 8वीं में पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी ये हमारा एनालाइज था कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड नहीं है। आप वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। तो जब तक के लिए अलविदा, आने वाली वीडियो का वेट करें और जल्दी ही मिलेंगे आपसे बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।